सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से जानना चाहूँगा, आज आप यहाँ पर आए हैं और एक बहुत बड़ी मीटिंग आपने यहाँ पर अटेंड की है, कैसा लग रहा है आज की मीटिंग के लिए? और युवा सबसे ज़्यादा था। पहले तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, आप लोग यहाँ चल कर के आए। शुक्रिया। और हमारी आज यही ज़िले के अंदर नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर युवा जाग गया, पूरे देश के अंदर युवा जाग गया। वो समझ गया है कि बहुजन समाज पार्टी क्या है, और बहन कुमारी मायावती जी ने जो आदेश और निर्देशित किया है कि युवाओं को बढ़ावा देना है, युवाओं को तैयार करना है, तो उसी कैटेगरी को लेकर माननीय बहन जी के आदेश अनुसार आज युवा तैयार है और पूरी दिल्ली के अंदर युवा तैयार हो गया है। युवाओं की जब बात कर रहे हैं तो आपने प्रभारी भी सारे युवा ही बना डाले, ऐसा क्यों? ये आदरणीय बहन जी का निर्देश है, हम कुछ नहीं करते, बहन जी जो करती हैं, जिसको बनाए वो बनता है जी। बहन जी का निर्देश। सर करते तो आप भी हो, तभी तो बहन जी तक बातें पहुंच पाती हैं। माननीय बहन जी की नज़र में सब रहता है जी, ऐसा नहीं बहन जी से कुछ छुपा हुआ नहीं है, उनकी नज़र में काम करने वाला सब रहता है। मैं भी ऐसा ही था, जैसे आप थे सब ऐसे ही था मैं भी जी। माननीय बहन जी ने उठाकर मुझे बना दिया, तो सब बहन जी की नज़र में रहता है, और कब किसको उठा बना दें कुछ पता नहीं। अभी सतीश चौधरी जी को आपके सामने बनाया कि नहीं बनाया जी, ऐसी बना देती हैं बहन जी। बिल्कुल सर, बहन जी सब नजर। बिल्कुल सर। मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा सीपी सिंह जी की आज का जो कार्यक्रम रहा वो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहा। बहुत दिनों बाद एक ऐसा ग्रैंड प्रोग्राम बीएसपी का देखने को मिला है, और युवाओं का जो जोश था वो कुछ अलग ही देखने लायक था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप इधर हमारे इस प्रोग्राम में चलकर आए और हमारी इस बात को जन जन तक आप पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि भाई जो जोश इस समय देखने के लिए मिला है, वर्तमान हालत में जो स्थिति बनी है, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्यों की सरकार है, इस आज यदि सबसे ज़्यादा कोई ठगा गया है तो नौजवान है जी। क्योंकि ना तो उसको एजुकेशन मिल रही है और ना ही उसको नौकरी रोज़गार मिल रहा है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज के मतलब आने वाले दिनों में मतलब नौजवान की है, और हमारी नेता का ये बिल्कुल कहना भी है कि 50% नौजवानों का हमें मेन स्ट्रीम जो हमारी प्रदेश की कमेटी उसमें भी, जो हमारे प्रभारी हैं तो उनमें भी, और जो हमारे विधानसभा में जो भी मतलब गठन होगा तो 50% उनको भागीदारी देने का काम हम लोग करेंगे। और आज इसीलिए इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि भाई यहाँ पर नौजवान चल कर आएँ, और जो लोगों को गलतफहमी है वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। और मैं गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में जब निगम का चुनाव होगा तो यहाँ 3 मेयर हैं, तो 2 मेयर में 104 सीट हैं, 104 हैं, तो वहाँ पर 53 सीट चाहिए। और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ यहाँ पर 64 हैं, यहाँ पर 33 सीट चाहिए। मैं गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ कि मतलब ना तो वहाँ 53 बनने दूंगा और ना ही यहाँ पर मतलब जो ना 33 बनने देंगे। यदि मतलब जो ना इस तरह का आंकड़ा जो हमारे मसीहाओं ने कहा है कि यदि ताकतवर नहीं हो तो कमज़ोर हो, तो मतलब कम से कम इतनी ताकत जरूर बना लो कि इनकी कुर्सी हिलाने लायक बन जाओ और इनकी लंगड़ी सरकार बनाओ। तो इस बार मेयर जो बनेगा या तो हमारा बनेगा, और यदि हमारा नहीं बनेगा तो हमारी मर्जी के बिना भी दिल्ली में मेयर नहीं बनेगा। सर लंगड़ी सरकार तो ये पहले से ही है, और एक टांग की अगर बैसाखी आप हटा देंगे इसकी तो शायद एक टांग का ही रह जाएगा और ये टूट जाएगा। इन्होंने जो जुमले दे रखे हैं, फ्री पानी और फ्री लाइट, आप क्या ऐसा चीज़ देने वाले हैं जो युवा और महिलाएं और हर वर्ग का आदमी बीएसपी को वोट 100% दे? और आप 3 मेयर की बात कर रहे हैं, आप 1 या 2 मेयर नहीं सर, तीनों बनाएंगे। आप बताइए क्या दे रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी देने में विश्वास नहीं करती। हमारी पार्टी, हमारा जो मूवमेंट है, ये समाज को देने वाला उसको अपने पैरों पे खड़ा करने लायक बनाने की बात करती है। जो 108 साल का हमारा संघर्ष है, जो सत्ता को लाने का मूवमेंट है, इन लोगों ने अपने ये फ्री के जुमले देकर उस गुरकिल्ली को छुपा लिया है, उस सत्ता को छुपा लिया है। हम लोग जो आज ये प्रोग्राम है, तो ऐसे प्रोग्राम में यहाँ पर जो हमारे 14 जिले हैं आपको देखने को मिलेंगे, 70 यहाँ पर विधानसभा हैं, 70 विधानसभा आपको देखने को मिलेंगे। हम यहाँ के नौजवान को स्वाभिमान देने का काम करेंगे कि तुम लोगों ने पीछे लगकर पिछलग्गू बनने से बात नहीं बनेगी, अपनी सरकारें बनाने से बात बनेगी, अपने ताकत बनाने से बात करेगी। तो हमें वो स्वाभिमान उनको देंगे। उनका जो मोरल इन लोगों ने मतलब तोड़ा है, जो उनको लालच देने का काम किया है, वो लालच से हटाकर उसको यहाँ स्वाभिमानी बनाने का काम करेंगे। और जब कोई भी आदमी स्वाभिमानी बन जाता है तो उसके सामने कितना कोई बड़ा पहाड़ आ जाए, कोई कितनी बड़ा तूफान आ जाए, वो उससे टकराने के लिए तैयार हो जाता है। और हम इनको उस तूफान से, उस लड़ाई से टकराने लायक बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल, तूफान तो दोस्तों आ चुका है, और ये बीएसपी का तूफान जो है वो थमने वाला नहीं है। और एक तूफान मैं आपको और दिखाता हूँ, इंजीनियर सतीश चौधरी जी। सर मुबारक हो, 8 साल बाद दोबारा कम बैक कर रहे हैं आप और दोबारा से प्रभारी बने।
यूटीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अब रणनीति क्या रहेगी बीएसपी की तीनों मेयर लाने की? 1 या 2 या 1.5 नहीं लाना, 3 के 3 लाने हैं, कैसे लाएंगे सर? देखिए, रणनीति जो होती है वो तो गुप्त होती है, आप गुप्ती रखिए पर अपनी और तो जो ये आपका सवाल है, जो भरोसा करके माने बहन जी ने इधर जिम्मेदारी दी है, उसको मैं पूरे प्रयास करेंगे अपनी टीम के साथ। मैं टीम वर्क में विश्वास करता हूँ, और जब जब जिम्मेदारी दी है, जहाँ खड़े हैं आज इस विधानसभा में, पार्षद भी यहीं से जीते, विधायक भी यहीं से जीते, और सबसे ज़्यादा पार्षद भी जमुना पार से जीते हैं। बहन जी ने जमुना पार को मौका दिया है, जहाँ पे बहन जी ने विश्वास मतलब जताया है, तो बहन जी के विश्वास को ठेस नहीं लगेगी मूवमेंट को। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम ऐसी रणनीति बना के काम करेंगे कि दिल्ली में 65% वोट युवाओं का है। हम संगठन को इतना मजबूत बना देंगे, बूथ सेक्टर से लेकर अभी हमारे पास 5-6 महीने हैं। हम दिल्ली में बूथ और यूथ पे इतना काम करेंगे हम लोग, बूथ पे और यूथ पे, कि हम इनकी जड़ें उखाड़ के फेंक देंगे। और बीएसपी के संगठन को हम इतना मजबूत बनेंगे, क्योंकि संगठन से संघर्ष होता है, संघर्ष से सत्ता निकलती है, और जिसको जो शासक होता है वो इस देश का राजा होता है। हम अपनी पीढ़ी को बताने का काम करेंगे कि इस देश में गुलाम का इतिहास नहीं होता, शासक का राज होता है। इसलिए अपने युवाओं को संगठित कर बीएसपी की मूवमेंट से विचारधारा जोड़कर, महापुरुषों के संघर्ष बताकर, कैडराइज कर और गली गली गाँव जाकर रात दिन 24 घंटे हम लोग इतना मजबूत कर देंगे कि फिर वो फ्री बिजली, पानी और फ्री के चक्कर में नहीं आएगा, अपने महापुरुषों के मूवमेंट के लिए काम करेगा। कांशी राम साहब और बहन जी के एक आदेश पर एक वोट आने वाले चुनाव में, निगम में, हम लोग बीएसपी को दिलाकर और कैंडिडेट के पीछे नहीं लगेंगे। हमारा चुनाव निशान एक ही नारा रहेगा, रणनीति ये है, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं होगा, हमारा कैंडिडेट एक ही होगा। पूरी दिल्ली में वो होगा हाथी, और आदमी का जो नाम होगा वो सिर्फ नुमाइंदा होगा। हम लोग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि जिस तरह हर समाज की, हर जाति की, हर धर्म की उसमें हिस्सेदारी मिल जाए, भागीदारी मिल जाए, और पूरी दिल्ली में मैसेज जाए कि बहुजन समाज पार्टी में जो नुमाइंदगी दी है, इस बार मेयर बनाने के लिए पार्षदों में कोई भी समाज, जाति, धर्म का आदमी नहीं बचेगा जिसको हम लोग मान सम्मान नहीं देंगे। बिल्कुल आप मान सम्मान देंगे। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, सीपी सिंह जी उस पार्टी का नाम लेना जायज़ नहीं समझते, मैं फिर भी कह देता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में अपनी सरकार बना चुकी है, उस आम आदमी पार्टी ने युवाओं के लिए और एससी वर्ग के लिए क्या ऐसा किया है जो कि एससी वर्ग उनके पीछे भाग रहा है? एक काम बताइए आप मुझे, क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से और अंदर से जानते हैं। देखिए यार, ये बात आपकी दुरुस्त है। काम युवाओं के लिए क्या? बिजली जो दिया है वो सबके लिए दिया है, पानी जो दिया है वो सबके लिए दिया है। एससी वर्ग के लिए और गरीब वर्ग के लिए क्या किया है उसने? एससी वर्ग के लिए उसने ये किया है कि जो शिक्षा के स्कूल हैं वहाँ इतना बैकलॉग टीचर खाली पड़े हैं। आपने अभी अखबार में रिपोर्ट देखी होगी, सबसे ज़्यादा टीचर जो हमारे बच्चे एजुकेशन लेते हैं, 26% इस सरकार का बजट है एजुकेशन पे, और टीचर उसमें है नहीं। 40% सीटें जो है टीचर की मतलब खाली है स्कूलों में, ये दिया है उसने। युवा सिर्फ गुमराह है, सिर्फ गुमराह युवा है। और हमारे समाज के कुछ नेता, कुछ चमचे जो वहाँ गए हैं, आज उसकी सरकार जो बनी है वो गुमराह होकर बनी है। बहुजन समाज पार्टी के 16 ऐसे लोग हैं, 16 ऐसे लोग हैं जो आज विधायक हैं, जो बीएसपी के टिकट पर पहले दूसरे नंबर पर रहे दिल्ली के अंदर। नरेला से लगाकर साउथ दिल्ली से लेकर इन लोगों ने साजिश के तहत काम कर बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने का काम किया है। और आजकल एक आदमी को और पीछे लगा रखा है, उसकी पार्टी में तो उनकी चलती नहीं, लेकिन वो हर समय कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं बाबा साहब के नाम पर, समाज के नाम पर। अरे अगर तुम्हारी इतनी चलती है, तुम्हारा इतना ही मिशन चलता है, इतना ही जय भीम मिशन चलता है, तो एक बार बता दो कांशी राम को, तो जो केजरीवाल है सरकारी पैसे से क्यों नहीं कांशी राम की जयंती बनाते? सरकारी पैसे से क्यों नहीं मतलब वो हमारे फूले की जयंती बनाते? ये समाज को अंबेडकर जयंती, रविदास जयंती, वाल्मीकि जयंती, क्या केजरीवाल ने आज भी सरकारी पैसे से हमारे किसी महापुरुष की जयंती बनाई है? सिर्फ और सिर्फ ताबड़तोड़ ये लोग चमचे पैदा कर रखे हैं। और ये चमचे क्या काम कर रहे हैं कि बीएसपी मजबूत ना हो जाए, उसके लिए ये जितने भी बीएसपी से लोग गए हैं, चाहे वो प्रियंका गई हो, सुरेंद्र गया हो, कोई भी गए हो, चाहे राजेंद्र पाल, गौतम जी खुद रहो, इनको लगा दिया है दिल्ली से लेकर यूपी तक। अरे दिल्ली के अंदर
केजरीवाल की पार्टी में एक भी दलित प्रदेश में नहीं है, एक भी दलित कार्यकारिणी में नहीं है, एक भी दलित DIT है, एक भी दलित विधानसभा सदस्य नहीं है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में मेन के विधानसभा जिले से लेके एक भी जाटव, एक भी खटीक, एक भी वाल्मीकि, एक भी मुस्लिम कोई पदाधिकारी नहीं है। सिर्फ एक SC/ST मोर्चा बना दिया है और ठप्पा लगा छोड़ रहे हैं। वो भी काम नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत अनुभवी हैं और राजनीति में निपुण हो चुके हैं, आप माने चाहे ना माने, पर देश के सभी राज्य के लोग आपको ये बात मानते हैं। क्या ये बात सही है कि अगर हम कोई छोटा इलेक्शन, अगर वार्ड का या अध्यक्ष का या किसी चीज़ का भी अगर हम कोई इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि जितने भी लोग होते हैं उनका मनोबल बढ़ता है और आगे भी जीत के लिए आगे बढ़ जाते हैं हम? बिल्कुल, आपका छोटा चुनाव बेस चुनाव होता है। किसी भी बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए छोटा चुनाव जीतना जरूरी है जी। और इस बार वही रणनीति है, क्योंकि अभी छोटा चुनाव है दिल्ली में। पहले भी हम लोगों ने 1 सीट से 17 सीट की थी और इस बार भी हमारा ये चाहत रहेगी कि हम ये छोटा चुनाव जीतकर जो हमारे लोग गुमराह हैं, जो नौजवान हमारा गुमराह है, और हमारे नेता ने इसीलिए 50% उसको मौका दिया है। उसका उदाहरण भी आप देखते हैं कि प्रदेश के अध्यक्ष भी नौजवान बनाए हैं। मेरे साथ में इंजीनियर सतीश चौधरी हैं, उनको प्रदेश का प्रभारी बनाया, वो भी नौजवान है। एक दूसरे हमारे साथी है सुदेश आर्य, वो भी नौजवान है। यानी ऐसी टीम उन्होंने बनाई है कि जो एनर्जेटिक है और जो युवाओं में पकड़ रखती है। और हम लोग जाकर युवाओं को जो गुमराह है और अपनी ताकत के आधार पर अपने नेता के जो उनके कार्यशैली रही है, जो उनके काम रहे हैं, उनके आधार पर मतलब उनको समझाने का काम करेंगे और इस छोटे चुनाव को जीतकर ये साबित करेंगे कि जो लोग बोलते थे कि जैसे अभी यूपी में जो प्रधानी का चुनाव हुआ था तो लोग बोलते थे BSP ख़त्म हो गई है, मगर अपने अकेले बलबूते भी वहाँ पे उन्होंने 399 सीट वहाँ जीतने का काम किया। जी बिल्कुल, 399 सीटें जीते। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जब युवाओं की बात आ गई है और 50% माननीय बहन जी ने पहले से ही आदेश किया हुआ है कि आपको 50% का जो बैकलॉग है उसे भरना है, यानी जो गड्ढे 50% खाली रह गए हैं उनको आपने भरना है। जिनके पद पहले युवाओं के छूट गए थे और वो बेहतरीन काम कर रहे थे, क्या उनको दोबारा पार्टी में ला करके पद दिए जाएंगे? अवश्य अवश्य, सभी को, किसी को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। सबको सहसम्मान उन्हें पद पर रखा जाएगा, सबको सम्मान दिया जाएगा। कहा ना भाई सतीश चौधरी जी ने, सर्व समाज के लोगों को सम्मान दिया जाएगा। और जो हमारे युवा, हमारे साथी जो इधर उधर भटक रहे थे, वो आपके सामने अभी कितने सारे लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, आपको पता होगा। कांग्रेस BJP को छोड़ करके आए, आम आदमी पार्टी छोड़ करके आए, और अभी जो कहीं भी नहीं गए उसके बाद भी हमारे साथी यहाँ हैं, उनको बहुत सम्मान के साथ दोबारा उन पदाधिकारी बनाया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपकी